प्रोग्राम का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। तालीम बालगान पहली मर्तबा 1954 में लिखा गया। उस जमाने के माशी और सियासी हालात ऐसे थे जैसे 1987 में है। कोई फर्क नहीं हुआ। आप ये ड्रामा देखेंगे तो आपको यूं लगेगा कि जैसे कल ही ये ड्रामा लिखा गया है। हालात बदलते जाते हैं, हम लोगों के हालात नहीं बदले, अब बदल रहे हैं। 5 निकाती प्रोग्राम में सारे हालात इंशाअल्लाह बदलेंगे। और नहीं, इसमें हंसी की बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं वाकई बहुत अच्छी बात है, ये बदलना चाहिए। कब तक हम एक से हालात में रहते रहें। बात यह है, शायद आप लोगों ने सुना हो, पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो वहां मेरी मुलाकात एक वजीर से हुई। तो मुझे देख के कहने लगे, आप बहुत खिलाफ लिखते हैं हमारे अखबारों में, अपने कॉलम। मैंने कहा जी। कह रहे, जब से हम आए हैं पावर में कुछ चेंज नजर आया आपको? मैंने कहा जी, कसम खुदा की पहली मर्तबा मुझे इस्लामाबाद आके ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ चेंज हुआ है। कहने लगे क्या? मैंने कहा दफ्तरों में वक्त पे अफसर बैठे हुए हैं, जाइए आप 9 बजे सब मिल जाएंगे, छोटी गाड़ियों में आराम से घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, कोई चीज में गलती नहीं है। मुझे पहली मर्तबा सुख महसूस हुआ इस्लामाबाद आके। फिर मुझसे कहने लगे, आपके दोस्त जर्नलिस्ट जो थे मोहम्मद हुसैन, वो कहाँ हैं? मैंने कहा उनको 1 साल की सजा हो गई है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा उनको कोई चेंज नजर नहीं आया। अब जमहूरियत आ गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुली फिजा में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं। एक फायदा जमहूरियत का ये हुआ कि ऊपर से टेंट निकल गया। अब ये बात है कि जमहूरियत और माशाअल्लाह में फर्क क्या है। तो ऐसी 2 आदमी बात कर रहे थे कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो एक किसान खड़ा हुआ था, तो इससे पूछते हैं, गरीब आदमी से पूछना चाहिए कि दोनों में फर्क महसूस हुआ या नहीं। उसके पास गए और पूछा कि ये बताइए कि फर्क क्या है जमहूरियत और माशाअल्लाह में। बेचारा गरीब आदमी कहने लगा, जमहूरियत में अगर मेरे पास एक भैंस है तो वो ले ली जाएगी। क्यों? कि जमहूरियत में सबके पास भैंस होना चाहिए। अच्छा, मैं कहा माशाअल्लाह में क्या होता है? कह रहे माशाअल्लाह में भैंस हमारे पास रहेगी और हमें डांटा जाएगा कि इसकी सेहत का ख्याल रखो, इसे घास खिलाओ, इसको चारा खिलाओ, मगर दूध ले लिया जाएगा। ये है फर्क माशाअल्लाह और जमहूरियत का। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जमहूरियत आ गई है। पहले शहर में एक चोर होता था, अब पूरा शहर चोर हो गया। इससे पहले कि मैं दावत दूं उन तमाम फनकारों को कि जो इस खेल में यहाँ आएंगे, एक बात इस खेल के बारे में और बता दूं कि 1970 में इस खेल को टेलीवाइज किया गया था। बहुत से अदाकार इसमें वही हैं जो शुरू में इस खेल में थे। जिस तरह बहुत सी खवातीन मुझे ऐसी नजर आ रही हैं कि जब जिमखाना 101 साल पहले बना था उस वक्त भी थी। तो मैं तालीम बालगान यकीन मोकम अमल पे हम मोहब्बत फातहे आलम जिहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे कौन? मैं हूँ मौलवी साहब, शमशेर अली, आपका शागिर्द शमशू। अरे शमशू, शमशू तू आ गया बेटे। आ गया मौलवी साहब। शमशू, तूने कहा था कि जुम्मे के दिन मेरे पास बड़े ग्राहक होते हैं, हफ्ते को बच्चे के बाल काट दूंगा। काट दिया बेटे? काट दिया हूँ मौलवी साहब, अंग्रेजी बाल काट दिया हूँ। हाँ। अरे कहीं बच्चा जाया तो नहीं हो गया? अजी कहीं अंग्रेजी बाल काटने से बच्चा जाया होता है मौलवी साहब? अरे बाबा, मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूँ। जहाँ इसका उस तरह चलता है वहाँ आदमी ही साफ हो जाता है। बच्चा खेल कूद रहा था ना? बच्चा खेल कूद रहा था मौलवी साहब।
अरे अली बाबा की माँ। अजी बच्चा खेल कूद रहा था मौलवी साहब। अरे उसको नहीं, ला हौल वला कुव्वत, ये जो धुआं आ रहा है इसको कह रहा हूँ। अरे अली बाबा की माँ, ये घर है या जहन्नम? आखिर इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? कोई अल्लाह लकड़ियाँ तो लाते नहीं, उपलों में धुआं नहीं तो और क्या होगा? क्या कहा? लड़कियां नहीं लाता? मदरसे में लड़कियों को लाके मदरसे को कोई एजुकेशन बना के क्या लड़कों को तबाह कर दूं? अजी बहरे हो गए हो क्या? मैं कह रही हूँ लकड़ियाँ 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 तो लाते नहीं, उपलों में धुआं नहीं तो और क्या होगा? खामोश! गैर मर्दों को आवाज सुनाते हुए शर्म नहीं आती? जबान खींच के हलाल कर दूंगा। ये औरतों की जात होती ही कम जात। कम जात होगे तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे होते सोते अरे अरे, जितना सब्र करता जा रहा हूँ उतने ही सर पे चढ़ती चली जा रही है। ये औरत है या हिंदुस्तान? चल रहा। धंधा बंद कर, वो दरखास्त पढ़ के सुना। वो कौन सी जी? वो जो महकमे तालीम को लिखवाई थी? हाँ वही। अच्छा जी। हाँ 786/92। अरे वो तो बिस्मिल्लाह की जगह लिखा जाता है ना कमबख्त। आगे पढ़। अच्छा जी। हाँ, आली जनाब, इज्जत माप, वो फजीलत माप, वो जेर तालीम। जेर तालीम? जेर तालीम? अरे जेर तालीम? अरे वो वजीर तालीम है ना? हजार दफा कह चुका हूँ, वाव पर जोर देकर पढ़। देख, वाव से वोट हाँ वाव से वोट वोट का वाव जेर तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेर तालीम वजीर तालीम बन जाता है। क्या अल्लाह की शान। बताओ अल्लाह की शान। चल आगे पढ़। अच्छा जी। वजीर तालीम साहब, दामे इकबाल ये हु हा हा ही क्या कर रहा है? इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहाँ इकबाल का नाम आया शुरू हो गई कव्वाली हु हा हा ही। अरे वो दामने इकबालहू है बाबा, दामने इकबालहू। दामने इकबालहू, दामने इकबालहू। फिर तो मौलवी साहब रोज सुनते सुनते आदत से हो गई है। आदत हो गई तो आदत को बदलना पड़ेगा। दिखा क्या लिखा है, दिखा। ये देखिए। है लिखा तो ठीक है, लिखता कुछ है, पढ़ता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अदना कस्साब को देखो, मिनिस्टरों जैसी हरकत करता है। बढ़ आगे बढ़। दामे इकबाल लहू लहू लहू। हाँ। हम जुमला खुर्दो कला यहाँ खैरियत से रह कर आपकी खैरियत दरगाह खुदाबंदी से नेक मतलूब। हाँ, नेक मतलूब के आगे चाहता हूँ भी लिख दे। ये नहीं समझे तो ये समझ जाएंगे। नेक मतलूब चाहता हूँ। हाँ, क्या? नेक मतलूब चाहता हूँ। आगे बढ़। दीगर तवायफ ये। अरे अरे तवायफ, अरे तवायफ, अरे कमबख्त तवायफ। अरे इस्लामी ममलकत में तवायफ का नाम ले रहा है काफिर। अरे वो कवायफ है बाबा, कवायफ, कैफियतों की जमा। कैफियतों की जमा। हाँ, जमाउल जमा। जमहुल जमा।